बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.5 जो सेम है एक्सरसाइज 2.4 की तरह, सेम एज इट इज़। सारे रूल वही इस्तेमाल होंगे लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ज़्यादातर बच्चे जिनको पेपर में ये यूनियन और इंटरसेक्शन नज़र आते हैं तो वो सवाल यही करते हैं कि सर इसमें तो हमें सेट से नहीं गिवन, यानी कि यू ए और बी सेट गिवन नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन समझें कि वो कहना क्या चाह रहा है, जिसमें हमें सेट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम टू लॉजिकल फॉर्म। इसको सबसे पहले हमने लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस तरह 2.4 पी क्यू नॉट और एंड, उनमें आपने पहले कन्वर्ट करना है, लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड प्रूव दैम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल। फिर आपने ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और आपको मैं सारा कुछ समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल है? ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉजिकल फॉर्म में। लॉजिकल फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? लॉजिकल फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक चीज़ याद रखना है, जो हमारे पास ये नॉट कम्प्लीमेंट है इसको आपने नॉट कहना है। कम्प्लीमेंट को क्या कहना है आपने? नॉट कहना है। जहाँ पे ए होगा इसको आपने पी कहना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा उसको एंड बना देना है, और जहाँ पे बी होगा उसको क्या कह देना है, इक्वल टू। यहाँ पे कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट किसके ऊपर है? ए के ऊपर, तो नॉट ऑफ पी आ जाएगा। यूनियन को आपने और कहना है, और ये हमारे पास कम्प्लीमेंट क्यों आ जाएगा। तो जहाँ पे कम्प्लीमेंट है वहाँ पे नॉट आ जाएगा, ए की जगह पी आ जाएगा, यूनियन की जगह और आ जाएगा। तो अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल के लिए सबसे पहले वही हम फॉलो करेंगे जिस तरह हमने 2.4 में कहा था। सबसे पहले लिखना है पी, उसके बाद लिखना है क्यू, उसके बाद आपने नॉट देखने हैं। नॉट पी नज़र आ रहा है तो नॉट पी लेंगे, नॉट क्यू नज़र आ रहा है तो नॉट क्यू लिखेंगे। फिर हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पहले फॉलो करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पी एंड क्यू लेना है। फिर इसका आपने क्या लेना है, नॉट लेना है। फिर आपके पास जो आपके पास नॉट आए हैं उनका आपने और लेना है। लाइन्स लगा देनी है आप लोगों ने। सबसे पहले क्यू पी और क्यू से स्टार्ट करते हैं। ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, डबल ट्रू, डबल फॉल। ये हर क्वेश्चन में ये चीज़ सेम होती है। उसके बाद हमें नॉट पी नज़र आ रहा है तो सबसे पहले नॉट पी निकालेंगे। नॉट पी, नॉट क्या होता है कि ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है। जो पी वाली वैल्यूज है इनको नॉट लेना है। नॉट में क्या होता है, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। फिर हमने जो क्यू वाली वैल्यू है उनका नॉट लेना है। नॉट में क्या आता है, जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देना है, जो फॉल्स है इसको ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर देना है और फॉल्स को ट्रू कर देना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पी और क्यू का एंड करना है। पी और क्यू का क्या करना है, पी और क्यू को हमने एंड करना है। एंड में अगर कोई एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। इन दोनों में देखें कोई फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू होगा। देखें इन दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इन दोनों में से देखें एक फॉल्स हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इन दोनों में से देखें एक फॉल्स हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हमारे पास ये पी एंड क्यू आ गया है, इसका हमने क्या लेना है, नॉट। नॉट का क्या मतलब है कि ट्रू को फॉल्स कर देंगे, फॉल्स को ट्रू कर देंगे। ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू, ट्रू हो जाएगा। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, नॉट पी भी आया हुआ है, नॉट क्यू भी आया हुआ है। इन दोनों का हमने क्या लेना है, और। क्या लेना है इनका, और में क्या होता है कि दोनों में कोई एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। देखिए दोनों में से कोई ट्रू नहीं है तो आंसर आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये हमारे पास कंप्लीट टेबल बन चुका है। अब इसमें देखेंगे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या वो इक्वल आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो देखिए दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। आपने इसको लिखना किस तरह है, ऊपर आपने नंबरिंग कर देनी है कॉलम वाइज। आपने इसको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने कहना है कॉलम 6 और कॉलम 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम 6 किसके इक्वल आ गया, कॉलम 7 के इक्वल आ गया। तो आपने क्या देना है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी, नॉट ऑफ पी एंड क्यू, जो किसकी इक्वल आ गई है, नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू। ये लॉजिकल फॉर्म है, इसको वापस क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल आ गया, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ें एंड पे लाजमी लिखनी है और आज तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जहाँ पे ए होगा बी लिखेंगे, जहाँ पे यूनियन होगा वहाँ पे और लिखेंगे, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम क्यू लिखेंगे, जहाँ यूनियन होगा वहाँ पे और लिखेंगे, जहाँ सी होगा वहाँ पे आर लिखेंगे। तो पी क्यू आर 3 वेरिएबल आ गए, तो पी आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे और ये आर आ जाएगा। तो मैंने जो सिंपल क्वेश्चन था उसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल आ रहे हैं वो 3 है, पी क्यू आर। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, 2 की पावर n। तो n हमारे पास इसमें 3 वेरिएबल है तो 3 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 8। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ लेनी है वो 8 लेनी है, 8 वैल्यूज़ लेनी है। किस तरह, ये पी क्यू आर है हमारे पास। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, कहीं नोट तो नज़र नहीं आ रहा, नोट नहीं नज़र आ रहा तो नहीं लेंगे, तो ब्रैकेट्स फॉलो करेंगे। पहले हमने ये वाली ब्रैकेट्स फॉलो करनी है, पी और क्यू का और लेना है, फिर पी और क्यू का जो आंसर आ जाए उसका और आर के साथ लेना है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट क्यू का और करना है आर के साथ, फिर जो आंसर आ जाए पी का और करना है इस ब्रैकेट के साथ, जो आंसर आपका आ जाएगा। अब टेबल बनाते हैं हम। कॉलम की नंबरिंग लाजमी करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आया था वो 8 था। 8 का मतलब है कि 8 वैल्यूज लेनी है। इसका मतलब क्या था कि स्टार्ट हम करते हैं यहाँ पे पी क्यू आर, आर से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, 2 और 2 4, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 8 वैल्यू। पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, डबल ट्रू डबल फॉल्स, डबल ट्रू डबल फॉल्स। तो ये सेम है हमेशा, हर क्वेश्चन में ये चीज़ सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। फिर 4 दफ़ा ट्रू, फिर 4 दफ़ा फॉल्स। तो ये आपने मेथड याद रखना है। और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। पी और क्यू का और करना है, तो पी क्यू में से कोई एक भी ट्रू, ये देखें ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इन दोनों में से ये ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इन दोनों में से ये ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। कोई ट्रू नहीं है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। कोई ट्रू नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब हमारे पास जो P और Q आ गया है, इसका हमने और लेना है R के साथ, यानी कि इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का और लेना है। कोई एक ट्रू तो ट्रू। ये देखो यहाँ तक तो सारे ट्रू आ रहे हैं, तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यू ट्रू हैं। तो एंड वैल्यू में से देखेंगे हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो यह क्या हो जाएगा, ट्रू। इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 6 में देखेंगे कि हमने Q और R का और करना है। Q और R का और, कोई एक भी ट्रू तो ट्रू। ये देखिए ये ट्रू आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये देखिए इन दोनों में से ये ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये क्या है, ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में से ये क्या है हमारे पास, ट्रू है तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। और इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट हमारे पास आ गया है, इसका हमने क्या करना है, और लेना है। किसके साथ, पी के साथ और लेना है। किसके साथ, पी के साथ, यानी कि पी और इन दोनों का हमने क्या करना है, और लेना है। फर्स्ट 3 तीनों ट्रू हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब ये और ये देखें पी और इसको देख रहे हैं तो इसमें देखें ये पी वाला ट्रू है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट ये ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू है तो आंसर ट्रू। ये ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। लास्ट वाला देखेंगे पी का और ये, इन दोनों में देखो कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब मैच करते हैं कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। दोनों का आंसर देखें सेम आ रहे हैं, सारे ट्रू आ रहे हैं, लास्ट वाला फॉल्स। सारे ट्रू आ रहे हैं, लास्ट वाला क्या हमारे पास, फॉल्स। तो हम लिखेंगे कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 7 आर इक्वल। कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम 7 आर इक्वल। तो हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो सिंपल हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन था P और Q, उसका और करेंगे आर के साथ, ये इक्वल है। P और ब्रैकेट Q का और करेंगे आर के साथ। क्वेश्चन को वापस जिस फॉर्म में उसको लिखते हैं कि A यूनियन B का हो, ए यूनियन बी करें, उसका यूनियन सी करें तो किसकी इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू यानी कि लॉजिकल फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट करके ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं लॉजिकल फॉर्म में।
ए को आपने लिखना है पी की इक्वल, यूनियन को और कर देना है, बी को क्यू, इंटरसेक्शन को एंड और सी को आर कह देना है। ए को आपने पी कहना है, यूनियन को आपने और कहना है, बी को आपने क्यू कह देना है, इंटरसेक्शन को एंड कहना है, ए को आपने पी कह देना है, यूनियन को और कह देना है और सी को आपने आर कह देना है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं पी क्यू आर, तो यहाँ पे भी आप हमारे पास 8 वैल्यूज लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8, तो 8 वैल्यूज आपने लेनी है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे पी, साथ में लिखेंगे क्यू और आर लिखेंगे। सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आ रही है लेफ़्ट हैंड साइड में, वो क्यू का हमने एंड करना है आर के साथ, जो आंसर आ जाए फिर पी के साथ उसका और करना है। ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट पी का और करना है क्यू के साथ, फिर आपने पी का और करना है आर के साथ, और फिर दोनों का जो आंसर आ जाए उनको क्या करना है अपने एंड करना है। क्या करना है अपने एंड, तो पी का और करना है क्यू के साथ, वो आ गया है, उसका एंड लेना है किसके साथ, पी का जो और है हमारे पास आर के साथ, यानी कि फाइनली जो सारी वैल्यू है ये सारी हमारी इधर आ गई। तो हमारे पास लाइंस लगाते हैं। नंबरिंग करते हैं कॉलम की 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास जो कॉलम नंबर 5 है वो लेफ़्ट हैंड साइड है, और जो कॉलम नंबर 8 है हमारे पास वो हमारी राइट हैंड साइड है। तो कॉलम 5 जो है वो कॉलम से 8 के इक्वल आना चाहिए। लिखते हैं सबसे पहले पी क्यू आर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल, फिर ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, फिर डबल डबल लिखेंगे, डबल ट्रू, डबल फॉल्स, डबल ट्रू, डबल फॉल्स, फिर 4 दफ़ा ट्रू, 4 दफ़ा फॉल्स। सबसे पहले ये करेंगे हम एंड, पी क्यू और आर का हमने एंड करना है। एंड में क्या हुआ है, कोई एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, इन दोनों में से कोई फॉल्स नहीं है तो आंसर आपका ट्रू रहेगा, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, दोनों में से एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, कोई फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू होगा, कोई एक भी फॉल्स तो आंसर हमारा क्या होगा फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स तो आंसर आपका फॉल्स होगा। अब हमारे पास जो क्यू का हमने एंड निकाला है आर के साथ, अब उसका और लेना है किसके साथ, पी के साथ। और में क्या होता है, हमने पी का और इसका हमने और लेना है, और में कोई एक ट्रू तो आंसर ट्रू, ये देखें एक ट्रू तो आंसर क्या हो जाएगा ट्रू, ये एक ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू तो आंसर ट्रू, एक ट्रू तो आंसर ट्रू, एक ट्रू तो आंसर ट्रू। अब देखो कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो कॉलम नंबर 5 में आ चुकी है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने पी और क्यू का और लेना है, और में कोई एक भी ट्रू तो आंसर क्या होगा ट्रू, किसका पी और क्यू का। ये देखिए हमारे पास एक ट्रू आ रहा है तो आंसर ट्रू, ये ट्रू आ रहा है तो ट्रू, ये ट्रू आ रहा है तो ट्रू, पी और क्यू में देख रहे हैं ये ट्रू है तो ट्रू, ये हमारे पास ट्रू, ये हमारे पास ट्रू आ रहा है। अब देखें पी और क्यू में कोई भी ट्रू नहीं आ रहा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, पी और क्यू में कोई भी ट्रू नहीं आ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। फिर हमने पी और आर का और करना है, पी और आर का और, कोई एक भी ट्रू तो ट्रू, ये देखें पहले 4 के 4 तो पी के ट्रू हैं तो यहाँ पे पहले 4 के 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट जब आएंगे तो देखिए ये और ये हमारे पास दो पी और आर का, ये वाला हमारे पास ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू, ये दोनों हमारे पास फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। उसके बाद हमारे पास ये देखें ये ट्रू है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू, और उसके बाद दोनों में से दोनों फॉल्स है कोई भी ट्रू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स आएगा। तो और में क्या होता है कोई एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, तो पी और आर में देखना है जिस लाइन में आपको ट्रू नज़र आए तो आपके सामने वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, जहाँ पे ट्रू नहीं होगा वो क्या होंगे आपके पास फॉल्स। अब हमारे पास ये दोनों आंसर आ चुके हैं, इन दोनों आंसर का हमने क्या करना है एंड लेना है। एंड में क्या होता है कोई एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो देखेंगे इन दोनों में कोई फॉल्स नहीं है तो ट्रू, 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 कोई फॉल्स नहीं है तो ट्रू। एक फॉल्स आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, एक फॉल्स आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, कोई एक फॉल्स आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। तो हम कॉलम नंबर 5 को देखते हैं और कॉलम नंबर हम 8 को देखते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ से पहले लिख देते हैं कॉलम नंबर 5 हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, कॉलम नंबर 8 की इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम अपने लॉजिकल फॉर्म में पहले क्वेश्चन लिखेंगे, लॉजिकल फॉर्म में क्वेश्चन लिखने के बाद जो ऊपर लिखा हुआ है
उसको जो गिवन क्वेश्चन है उसके फॉर्म में लिख के हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ये लॉजिकल फॉर्म लिखी है, लॉजिकल फॉर्म के बाद ये वाली फॉर्म लिख के अपना क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसकी इक्वल है, ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो ये हमारे पास गिवन आंसर आ चुका है। किसी भी बच्चे को कोई मसला हो 2.5 में तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हेल्प करेंगे।